वैश्विक मंच पर परिवर्तन की लहर। विश्व नेताओं का विश्व गुरु कौन? नाथ सन्यासी के पीछे पीछे विश्व शक्तियां। विश्व का न्यू बिग बॉस कौन? भगवाधारी को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेताशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेताशोका जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। साल 2010 में ही श्री संत बेताशोका जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आप देखेंगे कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में घर घर भगवा ध्वज लहराएगा। और आलम यह है कि आज तो देखिए पूरा का पूरा देश भगवामय हो चुका है। श्री संत बेताशोका जी ने ना सिर्फ राजनीतिक भविष्यवाणियां की बल्कि नाम के साथ नेताओं के मुख्यमंत्री, नेताओं के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। उदाहरण के तौर पे आप योगी आदित्यनाथ जी को ले सकते हैं। मोदी जी के 15 सालों का कार्यकाल वो पूरा कर पाएंगे, बतौर प्रधानमंत्री बनेंगे, नाम के साथ इन्होंने भविष्यवाणी की। देवेंद्र फडणवीस जी के भी मुख्यमंत्री बनने की इन्होंने भविष्यवाणी की। और इसी के साथ साथ श्री संत बेताशोका जी हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री के बनने की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं, और नाम के साथ यानी कि योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में देखिए आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नाथ संप्रदाय से जुड़ा एक नाथ सन्यासी विश्व नेताओं का विश्व गुरु बन पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप जरूर बताएगा। लेकिन इसी पर आज हम जानेंगे कि श्री संत बेताशोका जी की ज्योतिष या फिर भविष्यवाणी क्या कहती है। बताएं सर। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और 2032 से लेकर 2042 के बीच में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ जी। ये भविष्यवाणी 5 साल पुरानी है जी। और इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी जो है ने उत्तर प्रदेश में गंदगी की सफाई की है और आदि सनातन की स्थापना हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में शिलान्यास हुआ और भव्य मंदिर जो है योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। सबसे बड़ी कार्यकाल बात में हुआ। जी। और आप ये कह सकते हैं मोदी जी और योगी जी के कर कमलों द्वारा जो है 500 साल पुराना जो भारत के ऊपर कलंक था उससे मुक्ति मिली जी। तो इफ स्टार्ट इज बेस्ट तो डेफिनेटली एंड विल बी बेस्ट। तो उनकी शुरुआत ही इतनी बढ़िया है तो डेफिनेटली हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ही होंगे। सर, देश का संत समाज इस बात की भविष्यवाणी एक लंबे समय से कर रहा है कि भारत पुनः विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होगा। नेताओं से लेकर आम जनमानस को इस बात पर भरोसा है। मैं आज आपसे विश्व गुरु की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी कि क्या विश्व नेताओं का विश्व गुरु बनने की ताकत योगी आदित्यनाथ में है? देखिए, आपने प्रश्न जो शुरू किया बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो यही एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कहने से तो कुछ चीज़ होती नहीं, कहने से तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कैसे बनेगा जी। तो आप देखिएगा आदि सनातन में कभी किसी को किसी चीज़ के लिए भी कंपल नहीं किया जाता। आप किसी भी संप्रदाय से किसी भी तरीके से जी। आप अगर ऊपर वाले का ध्यान करते हैं कुछ भी बोलिएगा, आप अगर ऊपर वाले का स्मरण करते हैं आपका रास्ता कोई भी है लेकिन आपका डेस्टिनेशन जहां आपको पहुंचना वो एक है जी। तो आपको एक ज्ञानी जन, हमारी जो श्रीमद् भागवत है उसमें ये लिखा हुआ कि एक ज्ञानी जन को कभी भी साधक किस तरीके से उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है उसको डेविएट नहीं करना चाहिए।
कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, आप ये नहीं, इस मंत्र का जाप करो, आप इस मूर्ति का नहीं, इस मूर्ति का वो करो, मूर्ति पूजा करो ना करो, आप आर्य समाज के उससे चलिएगा, आप जैन धर्म के उससे चलिएगा, आप सिख धर्म से चलिएगा, वाणी गुरुवाणी को मानिएगा, जी लेकिन आपका डेस्टिनेशन जो है वो क्या है? एक है। एक ओंकार को प्राप्त करना। हम्म, तो आदि सनातन में किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है, किसी तरीके की मारकाट नहीं है, किसी भी तरीके का तलवारबाजी नहीं है, किसी भी तरीके से आपको प्रताड़ित नहीं किया जाता कि आपको ये काम ऐसे करना है। तो इसलिए इस लिबर्टी के कारण जो बुद्धिजीवी वर्ग है, देखिए जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, आप ये देखिएगा कि लिटरेसी रेट जो है वो जो है 90% के आसपास पहुंच रहा है। तो जब लिटरेसी रेट इतना हाई हो जाता है तो सामने वाला सोचता है कि भैया जो सबसे इजी अप्रोच है, जहाँ किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है, उसको मानना चाहिए। तो आने वाले समय में आदि सनातन को मानने वालों की संख्या जो है वर्ल्ड में सबसे ऊपर होगी। और जो चीज़ें कंपल्शन से या किसी को प्रलोभन देके या किसी को जबरदस्ती करके या किसी को खरीद कर बनाई जाती हैं, वो धर्म आस्ता आस्ता, वो धर्म नहीं है, वो एक आपका उससे विचारधारा है, उस विचारधारा का आस्ता आस्ता जो है खात्मा होगा। जी और आदि सनातन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका जो है, इसको मानने वाले बढ़ेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आदि सनातन के फॉलोअर्स जो हैं बढ़ रहे बढ़ता हैं। जा रहा है, उत्थान होता जा रहा है। अब आदि सनातन के मानने वाले जब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा। विश्व गुरु आप तभी बनते हैं ना जब विश्व में आपको मानने वाले, स्वीकारता आप होती है जिस जब संप्रदाय, आप जिस धर्म को लेके चल रहे हैं उसको मानने वालों की संख्या जी बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो है आप विश्व गुरु के पथ पर जो है अग्रसर है। अब हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे को जो है 2014 में ऊपर वाले के, भारत के सौभाग्य से, हम लोगों के सौभाग्य से माननीय नरेंद्र मोदी जैसा लीडर मिला। और उनके फुटप्रिंट्स पे चलने वाले जो लीडर हैं वो हैं माननीय आदित्य योगीनाथ जी योगी आदित्यनाथ। जी तो वो जो हैं डेफिनेटली जो है इस जो इन्होंने स्टार्ट किया है मुहिम, इसको मुकाम तक पहुंचे। लेकिन सर यहाँ एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि वैश्विक मंच पर विश्व नेताओं के बीच क्या योगी आदित्यनाथ जी की भगवाधारी छवि को स्वीकार्यता मिल पाएगी? डेफिनेटली मिलेगी।